हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। यह पार्ट 5 है आपका। इसके पहले 4 पार्ट्स आपके अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी सरल क्वेश्चंस, काफ़ी जो आपके फुल फॉर्म्स हैं वो सब उन वीडियोज़ में अपलोड किए जा चुके हैं। अभी तक आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद में आपको जितने भी हमारी वीडियोज़ होंगी तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगी नोटिफिकेशन के रूप में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं आईईपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वैयक्तिक शैक्षणिक योजना। यह जो आपका फुल फॉर्म है पेपर में पूछा जाता है। और आईपी, अगर मैं बात करता हूँ आईपी की, तो जितने भी आपके यहाँ जो वाइवा लेने के लिए आते हैं तो वो आईपी अगर पूछते हैं और उसका आप लोग फुल फॉर्म बताते हैं, उसके बाद में आईपी क्या होती है, सब आईपी से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और आईपी आपको तैयार भी होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आईपी से ही है। आईपी क्या है? यानी कि वैयक्तिक शैक्षणिक प्रोग्राम, यानी कि योजना क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? आईपी एक शैक्षणिक योजना है। इसमें विशेष बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें विशेष बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं बालकों की विशेषताओं, इसमें क्या होता है? बालकों की विशेषताओं और कमियों को ध्यान में रख करके उनकी मुख्य धारा से जोड़ना, यह होता है आईपी का जो कार्य होता है। ये हम कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक दिव्यांग बालक को उपयुक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उसे मुख्य धारा से जोड़ना, यह आईपी का कार्य होता है। तो आगे देखते हैं आईपी किस लिए बनाई जाती है। यानी कि आईपी किस लिए बनाई जाती है? तो किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए, किसी भी प्रकार का विकलांग बच्चा हो सकता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूं तो वह गंभीर और अति गंभीर बच्चों के लिए आईपी बनाई जाती है, आईपी तैयार की जाती है। और आईपी आप लोग ये मान के चलिए कि जितने भी पेपर हैं इसमें 1, 2, 5 और 10 नंबर में जरूर पूछी जाती है। डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा आप लोग, आईपी जरूर पूछी जाएगी। नहीं कुछ तो फुल फॉर्म, आईपी क्या होती है, आईपी पूरा विस्तृत देख लेगा, उसमें कितने प्रकार होते हैं, आबा मतलब किस प्रकार से हम उसको बांटते हैं। तो ये सब आईपी पूछ जरूर ली जाती है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सीखने के चरण लिखिए, यानी कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सीखने के चरण, स्टेजेस ऑफ लर्निंग लिखिए। तो यह 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप लिख देंगे अर्जन, अनुसरण, प्रवाह, सामान्यीकरण को डिस्क्राइब करके। और 2 नंबर और 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप केवल और केवल ये 4 चरण लिखेंगे, अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण, यानी कि एक्विस्टेशन और मेंटेनेंस, फ्लुएंसी और जनरलाइजेशन। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस क्या होता है? दोस्तों, कार्य विश्लेषण क्या होता है? कार्य विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है। इसमें कौशल को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। यदि आप लेसन प्लान कर रहे हैं तो लेसन प्लान को लिखते समय और उसके बाद में जब बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करते हैं तो कार्य विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे को बनाना सिखा रहे हैं, बनाना लिखना सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? अगर बच्चा काफ़ी, जो बच्चे हैं सीखने में काफ़ी अक्षम हैं, ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो आप
उन्हें एक एक वर्ड करके, या तो सबसे जो अच्छा तरीका बनाना का होता है सिखाने का वो कार्य विश्लेषण, अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसे क्रमबद्ध रूप से लगाना, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके उसे सिखाना। दोस्तों यह जो डेफिनेशन यह लिखी है यह मैकार्थी के अनुसार है। मैकार्थी ने 1987 में यह डेफिनेशन दी थी। आप लोग अगर पेपर में आता है तो लिख सकते हैं, पूर्णतः आपको नंबर मिलने की ज़्यादातर इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। और जो कार्य विश्लेषण होता है वो बच्चों को सिखाने का, यदि कि मंद बुद्धि बच्चों को सिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। यह जो कथन था वह सेवा का था, जो 1988 में दिया गया था। तो देखते हैं, अगर बनाना लिखना हम सिखा रहे थे बच्चों को तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वर्ड्स BA, उसके बाद में जब ये बच्चा लिखना सीख जाएगा फिर NA और NA, ये 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। तो इस प्रकार से हम बनाना लिखना बच्चे को सिखाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य विश्लेषण का क्या क्या होता है, किसी भी क्रिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसे क्रमबद्ध रूप से लगाना, क्रमबद्ध रूप से लगा करके व्यवस्थित करके बच्चे को सिखाना, यह होता है कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि यानी कि योजना विधि का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों कार्य विश्लेषण आपका 1, 2 और 5 नंबर में यह भी पूछा जाता है, और जो प्रोजेक्ट विधि है यह 2 और 5 नंबर में पूछी जाती है। 2 नंबर में जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे, और 5 नंबर में पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट विधि किसकी है, किसने प्रतिपादित की, और इसको पूर्णतः डिस्क्राइब कीजिए। तो देखते हैं, जो प्रोजेक्ट विधि थी यह किलपैट्रिक और दूसरे थे जॉन डेवी। तो जॉन डेवी और ये जो थे वह अमेरिका के कोलंबिया के विश्वविद्यालय जो था उसके थे ये शिक्षा शास्त्री। तो इन्होंने और इनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने मिलकर के 1918 में इस योजना का प्रतिपादन किया था। और 5 नंबर में पूछ लेता है कि योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मेथड लिखना होगा। आगे देखते हैं, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या होता है, देखते हैं। वांछित व्यवहार की बाद की घटना जो उस व्यवहार को भविष्य में पुनः होने या करने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन। यदि हम किसी भी कार्य को बच्चे को करा रहे हैं, मान लीजिए यदि हम बच्चे को लिखा रहे हैं और उसका ध्यान लगा है कि उसे खेलना है, तो हम क्या करेंगे, उसको यह पुनर्बलन देंगे कि यदि आप लिख लोगे, इस कार्य को पूरा कर लोगे तो तब आपको खेलने को मिलेगा, या वह चॉकलेट चाहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और पुनर्बलन किस प्रकार से हम दे सकते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन जिसमें खाद्य सामग्रियां आती हैं। द्वितीयक पुनर्बलन क्या होता है, जिसमें हम खिलौने आदि इत्यादि उसको खेलने के लिए मतलब देते हैं, प्रेजेंट करते हैं और उसको दे देते हैं कि आप अगर आप ये कार्य कर लोगे तो आपको खिलौना ये दे दिया जाएगा। तो ये आपका द्वितीयक पुनर्बलन होता है। सामाजिक पुनर्बलन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, ताली बजाना, शाबाशी देना, उसकी प्रशंसा करना कि यदि आप ऐसा काम कर लोगे तो आपके लिए बच्चे ताली बजाएंगे, या इस प्रकार से। तो पुनर्बलन क्या होता है, या टोकन मनी की हम बात कर सकते हैं। और क्रिया पुनर्बलन क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि यदि आप इस कार्य को कर लेंगे तब आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो यह क्रिया के बदले क्रिया का पुनर्बलन, यह आपका क्रिया पुनर्बलन कहलाता है। तो उसमें क्या होता है पुनर्बलन, सीधी सी बात है, अगर आप पुनर्बलन आपसे पूछता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, वांछित व्यवहार के बाद की घटना या किसी भी कार्य को करने की बाद की घटना जो वांछनीय यानी कि अच्छे व्यवहार को भविष्य में होने के लिए प्रेरित करती है। अगर बच्चे को आप टॉफ़ी चॉकलेट देंगे तो दोबारा भी यही सोचेगा कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे टॉफ़ी और चॉकलेट फिर से मिलेगी। तो भविष्य में करने के लिए उस कार्य को प्रेरित करना, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो आपका प्रकार होता है वह होता है पॉजिटिव, और दूसरा आपका निगेटिव यानी कि धनात्मक पुनर्बलन, और दूसरा आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। ये भी पेपर में 2 नंबर में आपका पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो रीइंफोर्समेंट और जो आपका कितने प्रकार के होते हैं तो ये आप देख लीजिएगा अपने। और ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है, IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम।
तो ये इसका फुल फॉर्म होता है IFSP का। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूल्यांकन। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन से 1, 2, 5, 10 नंबर तक ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो ये जो मूल्यांकन है आपका 1, 2, 5 और 10 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां से आप मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में कितनी अभिव्यक्ति है, कितनी क्षमता है, किस प्रकार से वे इस कार्य को कर सकते हैं, कितनी अनुभूति है, कितनी बात को उन्होंने समझा, कितनी, जब आपने लेसन पढ़ाया, किसी भी पाठ को पढ़ाया तो उन्होंने कितना समझा। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी लेसन को पढ़ाने के बाद जो टीचर होता है वह मूल्यांकन करता है छात्रों का। तो इसमें क्या होता है, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह हर बार, मतलब जितनी बार वो, या तो मूल्यांकन करता है वो जब बिल्कुल अंत होता है, या बीच में, या किसी भी प्रकार की अगर उसको समस्या होती है तो उसका भी निवारण किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितनी बार शिक्षक पढ़ाएगा उतनी बार आपका टेस्ट होगा, उतनी बार आपका पेपर होगा। जब तक आप पढ़ेंगे, मूल्यांकन क्या होता है कि कोई भी, एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी आपका मूल्यांकन, शिक्षक के अलावा भी आपका भी कोई भी मूल्यांकन कर सकता है। यदि आप किसी सभा में बैठे हैं तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो वो भी आपका मूल्यांकन ही हुआ। देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार, निर्णयात्मक मूल्यांकन, संक्रियात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और समेटिव इवेल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। तो यह 3 प्रकार के आपके मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसको मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, सभी जितने भी आपके जो शिक्षा शास्त्री हुए या जितने भी डेफिनेशंस महत्वपूर्ण हैं उस वीडियो में अपलोड की गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में और नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।